डिलीवरी के बाद मुझे मिला ये प्यारा सा बच्चा, ये इतना प्यारा इतना प्यारा इतना प्यारा और क्यूट है ना। इन द फ्रंट इसको हर टाइम साथ में मैं होनी चाहिए, बस इसको अटेंशन चाहिए होता है कि मम्मा इसके पास होनी चाहिए, इसको देखती रहनी चाहिए। बाकी ये अकेला खुद से खेलता रहेगा, इसको किसी की जरूरत नहीं होती है। ये इतना क्यूट है ना, इतना प्यारा है ना, बट ये अपने पापा से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि इसके पापा इसको बाहर घुमा के लाते हैं। मम्मा थोड़ा सा काम में लगी रहती है, इसलिए इसको ज़्यादा घुमा नहीं पाती है, इसके साथ खेल नहीं पाती है, तो इसलिए इसको पापा के साथ में ज़्यादा मस्ती आती है। पापा इसको बाहर खिला के लाते हैं, इसके साथ मज़े करते हैं, तो ये पापा के साथ में ज़्यादा खुश रहता है। मैं अभी थोड़ा सा इसको सुला दूँ, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो मेरी सी सेक्शन हुई थी या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो गाइज मेरी दोनों डिलीवरी हुई थी, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे हुई थी। सो बात करते हैं अभी जो मेरी डिलीवरी हुई थी, वो मेरी 9th मंथ अप्रोक्स मुझे कंप्लीट ही होने वाले थे। मतलब मेरे 9th मंथ होने में सिर्फ 4 या 5, डॉक्टर जो होती है वो 9 मंथ और 1 वीक की डेट देती है, तो मुझे 24 को 9 मंथ कंप्लीट होते और कुंज जो हो गया था वो 21 को हो गया था। मतलब अप्रोक्स मान लो कि कुंज अपनी डेट से 10-15 दिन पहले हो गया था। कुंज अभी सोया नहीं है, वो अपने पापा के साथ में खेल रहा है, इसलिए मैं अभी वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि वो अपने पापा के साथ में ना मुझे बिल्कुल भूल ही जाता है। वो इतना ज्यादा इंजॉय करता है अपने पापा की कंपनी को कि उसको फिर मम्मा बिल्कुल भी याद नहीं आती है। आई जस्ट रिमेम्बर मेरा जो 9th मंथ जब मेरा स्टार्ट हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे हर वीक आने के लिए बोला था, तो मैं हर वीक उनके पास चेकअप के लिए जाती थी। तो मतलब जब 9th मंथ मेरा स्टार्ट हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये होता है ये दिमाग में कि अब मतलब कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो मैं मेंटली तो प्रिपेयर थी ही, बट पता नहीं अजीब सा ही हो रहा था उस टाइम पर मुझे कि कभी भी हो सकती है। एक एक दिन ये लगता था कि आज ना हो जाए, आज ना हो जाए। पहले तो मुझे लगा था कि कहीं 9 मंथ स्टार्ट होते एकदम से ना डिलीवरी हो जाए, बट फिर खैर इतना जल्दी तो नहीं हुआ, टाइम आगे चलता गया। और फिर हम लोग डॉक्टर के पास भी वीकली जाते थे, तो डॉक्टर भी सब ओके ही बोलती थी कि नहीं सब ठीक चल रहा है, अभी कुछ ऐसा नहीं है। सो ऐसे सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक, तो रात तक भी बिल्कुल सब कुछ ओके था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कुछ पेन वेन कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं आपको डिलीवरी के दिन का बताती हूँ। मॉर्निंग तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पेन नहीं, मतलब उस टाइम तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया, तो उस टाइम पे मुझे मतलब वाटर लीक होने लग गया था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यूरिन लीक हो रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रेगनेंसी में बहुत सी लेडीज़ है जो होल्ड नहीं कर पाती है बेबी के वेट की वजह से। जैसे हमारी हंसी होती है या फिर हम खांसते हैं तो हमारा यूरिन थोड़ा सा निकल जाता है। लेकिन तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद अभी लास्ट टाइम आ गया है, तो शायद मैं यूरिन होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा प्रॉब्लम होने लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बस ऐसे ही मतलब उनको सिर्फ फ़ोन करके बताया कि ये यार मेरे साथ में ऐसे हो रहा है और मैं यूरिन नहीं होल्ड कर पा रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है। तो उनको थोड़ा सा लगा कि नहीं शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे तभी बोला कि नहीं तू डॉक्टर के पास चल। वैसे भी डॉक्टर ने बोला हुआ है कि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आए अभी आपको एकदम से आना है। लास्ट मंथ में उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको सीधा डॉक्टर के पास आना है। तो मेरे हस्बैंड भी उस टाइम वो जॉब पर गए हुए थे, तो मैंने जब उनको फ़ोन पे बताया तो वो एकदम से आ गए कि नहीं हम कोई रिस्क नहीं लेना। वैसे भी आजकल इतने कॉम्प्लिकेशंस आने लगे हैं प्रेगनेंसी में, एंड वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो हम लोग तुरंत एकदम से डॉक्टर के पास गए। और गाइज उस टाइम पे क्या था, मेरी जो डॉक्टर थी वो रुचि गुप्ता थी। यहाँ पे में एक हॉस्पिटल है राजाराम हॉस्पिटल, वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उस टाइम पे जो वो मेरी डॉक्टर थी वो भी आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी 3-4 दिन के लिए, और वहाँ पर वो 2 डॉक्टर बैठती है, मतलब 2 गायना है, वो दोनों सास बहू है। बट जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो उनकी बहू से चल रहा था जो डॉक्टर थी, और उनकी जो सास थी उनको मेरी कोई हिस्ट्री नहीं पता थी। बट ऐसा होता है कि अगर वो अवेलेबल नहीं होती है तो वो पेशेंट को देख लेती है। बट वहाँ पे मेरा डिलीवरी का टाइम था, चलो मैं वैसे ही जाती नॉर्मली किसी डेन के लिए तो अलग बात होती, वो मुझे देख लेती। आप किसी से पूरा 9 मंथ तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और एट द एंड आपके डिलीवरी के टाइम पर ही वो अवेलेबल नहीं है, तो कितनी बुरी बात होती है। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। जिस दिन 21 को मैं उनके पास में गई, वहाँ पर जब मैं बता रही हूँ मेरे को ऐसे दिक्कत होने लगी थी, उसी टाइम पे मेरी वो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, वो आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी। और जो उनकी सास थी, जो वो गायना थी, दूसरी डॉक्टर थी, उन्होंने उस टाइम पे मुझे चेक किया।
तो उन्होंने फिर जब हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे और उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने वो थोड़ी ओल्ड है तो वो खुद से चेक नहीं कर रही थी मेरा कुछ भी, उनके पास जो वो नर्स थी वो नर्स को ही हर इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तो इसमें बहुत फ़र्क आ जाता है कि डॉक्टर चेक करे और नर्स चेक करे, उसमें थोड़ा तो फ़र्क होता ही है। भाई वो डॉक्टर है तो वो गाइड कर रही थी बट अपनी नर्स को, तो उन्होंने अपनी नर्स को बोला कि अभी टेस्ट करके देख रही थी कि शायद जो थैली होती है अंदर बच्चा जिसके अंदर रहता है तो वो तो नहीं फट गई है। तो उन्होंने उस नर्स को ही बोला कि आप फिंगर इंसर्ट करके चेक करो। और वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब मैं अंदर डॉक्टर के क्लिनिक में थी और मेरे जो हस्बैंड है वो जस्ट बिल्कुल उसके बाहर थे और मैं इतना तेज़ चिल्ला रही थी, मतलब मुझे इतना पेन हुआ था उस टाइम पर, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाओ और बेबी आज ही हो सकता है। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी कि मतलब आज ही, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम सही था, मुझे ये इमेजिनेशन थी कि शायद मैं ऐसे पूरे पेन में जा रही होंगी, मुझे दर्द हो रहा होगा, मैं रोते धोते हॉस्पिटल जाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं आराम से मस्त अपना बैठ के गाड़ी में मैं हॉस्पिटल गई थी। और वैसे तो हम लोग तैयारी से ही गए थे क्योंकि मेरा 9th मंथ चल रहा था कि शायद एडमिट भी होना पड़ सकता है, बट जब उन्होंने बोला ना तो मुझे एकदम सरप्राइज सा लगा कि यार आज ही, मतलब मैं एक्साइटेड भी हो गई और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो गई कि यार आज ही होगा बेबी। बट मुझे कोई पेन नहीं आ रहे थे, पेन मुझे इतना सा भी नहीं था, बिल्कुल मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था, बस वही था जो वाटर लीक हो रहा था, उसके अलावा मुझे और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी आराम से होनी थी क्योंकि मेरी बॉडी में मेरी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट टाइम तक भी सब कुछ ओके चल रहा था। बोला था कि आप एडमिट हो जाओ। उसके बाद उन्होंने मुझे पेन के लिए आई थिंक 2 इंजेक्शंस दे दिए थे और भाई उसके बाद जो मुझे खतरनाक वाला पेन हुआ, मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ पेन, और वहाँ पे मेरे साथ में कुछ नर्सेस थी और भी फैमिली मेम्बर्स थे। तो वहाँ पे जो नर्स थी उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी आपको पेन आए तो आप ना थोड़ा जोर लगाना, नीचे को पुश करने की कोशिश करना ताकि जो बच्चा है वो थोड़ा नीचे खिसकता रहे। और उन्होंने मुझे थोड़ा वॉक करो और जब भी आपको पेन आए आप किसी, वहाँ पे एक बेड था, बेड के सहारे से उसको होल्ड करके उसको टाइट पकड़ के और पुश करने की कोशिश करना ताकि जो बेबी है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए और उसके बाद हम लोग ट्राई कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने मुझे एक वैसे ही रूम में शिफ्ट किया हुआ था और वहाँ पे मैं वॉक कर रही थी, मतलब मुझे इतना पेन हो रहा और मैं सोची यार मैं वॉक कैसे करूँ यहाँ पर इस टाइम, क्योंकि मुझे इतना खतरनाक वाला पेन हो गया था। मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत कम धीरे धीरे 10-10 मिनट बाद 15-15 मिनट बाद स्टार्ट हुआ, बट एक टाइम बाद मतलब 1-2 घंटे बाद मुझे ऐसा हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू पेन आने लग गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप अपने कपड़े चेंज कर लो। उन्होंने मुझे वो उनका गाउन होता है जो वो गाउन पहनाया और उन्होंने कहा कि अब आप रूम में शिफ्ट हो जाओ, जो उनका नॉर्मल डिलीवरी वाला रूम होता है वो मुझे उस वाले रूम में लेके गए। मेरे साथ में वहाँ पर सिर्फ नर्सेज थी और वही सब जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही थी और एक काफ़ी सीनियर नर्स भी थी मेरे साथ में, तो वो वहाँ पे पूरा मेरा ध्यान रखती थी। वो मुझे काफ़ी समझदार भी लग रही थी, वो डॉक्टर की तरह ही लग रही थी और वो वहाँ पे थी और वो ही मुझे सारे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तो वो जो रूम था, मतलब एक तो वो थोड़ा अंधेरे से वाला रूम था और जो वो बेड था वो इतना ऊंचा था और बहुत छोटा सा बेड था, मतलब मेरे उसमें हाफ ही लेग आते और सिर्फ कमर आती और ऊपर से इतना ऊंचा, ऊपर से आप प्रेग्नेंट लेडी को उस पर चढ़ा के, मतलब उस पर लेटने के लिए भी मुझे एक स्टेप चढ़ना और फिर उस पर लेटना था और जब उस पर साइड में 2 होल्डिंग्स थे और वो बड़ा ही हॉरेबल सा बेड था। और जब वो मुझे उस पर उन्होंने लिटाया तो मैं, यार ये इतना छोटा सा बेड है, मैं तो इस पे आऊंगी भी नहीं, मुझे बस यही हो रहा था मैं गिर ना जाऊँ, इधर को ना गिर जाऊँ। और उस पर पैर ऐसे लटका के रखने थे आपको, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वही पोजीशन उनको चाहिए होती है। और उस टाइम पे उन्होंने मुझे वो गाउन पहनाया और थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह की। जो वहाँ पे नर्सेज थी साथ साथ वो मुझसे बातें भी कर रही थी ताकि मैं थोड़ी नर्वस ना हो, ऐसे मुझसे मेरी फैमिली के बारे में, आप क्या करते हो, ये सब चीज़ें मुझसे पूछे जा रही थी, मुझसे बात कर रही थी। बट मुझे इतना खतरनाक वाला पेन उस टाइम पे आ रहे थे ना, मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी और वो बस मुझे यही बोल रहे थे कि आपको जब भी पेन आए तो आप उस टाइम पे ही पुश करना, बाकी टाइम पे आपको नहीं करना है वरना आप थक जाओगे जल्दी, बस जब भी आपको पेन आएगा आपको एकदम से पुश करना है।
और मैं वहाँ पे ऐसे ही किए जा रही थी। जब भी मुझे पेन आ रहा था मैं पुश कर रही थी, और बाकी टाइम पे वो नर्सेज, ताकि मैं थोड़ी सी बोर ना हो जाऊँ या मैं सो ना जाऊँ, मैं बेहोश ना हो जाऊँ, इसलिए वो मुझसे बातें करती जा रही थी। ऊपर से उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था ढंग से, मुझे इतनी तेज भूख लगी हुई थी, मेरा उस दिन पूरी बॉडी में वीकनेस आई हुई थी और मुझे इतना तेज दर्द हो रहा था। ऊपर से वो रूम इतना डरावना था, इतना खतरनाक सा रूम था, छोटा रूम था। वहाँ पे 2-3 मेरे साथ पे, मतलब 2 नर्स थी मेरे साथ में, और एक जो आंटी होती है ना, वो जो हॉस्पिटल में रहती है, जो वो हेल्प के लिए, वो एक आंटी थी। तो और जो डॉक्टर थी वो बीच बीच में आके चेक कर रही थी, मतलब वो चेक क्या कर रही थी, वो नर्स से चेक करवा रही थी सब चीज़ें। तो वो जो वो फिजिकल टेस्ट करते हैं फिंगर अंडर इंसर्ट करके, तो वो बार बार वो टेस्ट कर रहे थे, और मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और मैं चिल्ला रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं वैसे इतनी छुई मुई हूँ, मैं एक इंजेक्शन से ही डर जाती थी, और वो उस टाइम पे सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ में, और मैं इतना रो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एक टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था, मतलब फिर वो पेन मुझे कंटिन्यू होना स्टार्ट हो गया, और मुझसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा था। मैं जोर भी लगा रही थी, ऊपर से मेरे शरीर में उस दिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मैं रो रही थी। और मैं वहाँ पे जो नर्सेज थी उनको बोल रही थी, आप करो, कुछ करो। मैं लिटरली उनके मैंने उनको पकड़ के ऐसे खींच रही थी कि यार तुम लोग कुछ करो ना, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं रोने लगी, और एक टाइम पे ऐसा लगा कि मैं बेहोश होने लगी थी। तो वहाँ पे जो डॉक्टर फिर से आई और उन्होंने मुझे चेक किया। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझसे चेक किया, और डॉक्टर ने देखा कि यार बहुत वीक है लड़की, और ऊपर से हो भी नहीं रहा है। फिर वो मुझे ऑपरेशन वाले रूम में लेके गए, और वो रूम इतना ज़्यादा खतरनाक था, मतलब वहाँ पे चारों तरफ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थी, और बेड वहाँ पे भी था। मतलब वो बेड थोड़ा सा बड़ा था, वहाँ पे मेरी लेग्स पूरी आ सकती थी, मतलब मैं पूरा अच्छे से लेट सकती थी, बट वो भी स्टिल बहुत ज़्यादा ऊँचा बेड था। और मैं उसे भी देख के, ओ माई गॉड, फिर से इस ऊँचे से बेड पर लेटना पड़ेगा। और वहाँ पर फिर वो डॉक्टर भी आ गए फटाफट से, और वो लोग इतना तेज आए ना, मतलब ऐसा लगा वो एकदम, मतलब पता नहीं कहाँ से आ गए, एकदम से भागे आते हैं ना कि ऐसे CID, और अंदर जाती एकदम से वर्क शुरू कर देती है। तो वो बिल्कुल ऐसे आए, वो फटाफट आए, फटाफट उन लोगों ने अपने वहीं पर ही ऊपर कुछ पहना। 2 फीमेल डॉक्टर थी और 1 मेल डॉक्टर था, और बाकी जो मेरे साथ में नर्सेज थी, तो मैं बता रही थी ना, जो सीनियर नर्स थी वो मेरी हेल्प कर रही थी, वो वहाँ पे नर्स थी। और आई थिंक एक मेल जो नर्स होता है वो भी, मतलब कंपाउंडर क्या बोलते हैं उनको, आई डोंट नो, तो वो भी थे वहाँ पर। उन्होंने फिर मुझे पहले उस बेड पे लिटाया, उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बिठाया और बोला आगे झुको, आगे झुको। वो एनेस्थीसिया को इंजेक्शन देना था, उसके लिए वो मुझे झुकने के लिए बोल रहे। और आगे से मुझे एक नर्स ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि क्या होता है, आई थिंक पेशेंट कभी नीचे ना गिर जाए सामने से, क्योंकि एक तो आपका टमी इतना भारी है उस टाइम पर, आप इसे झुकने के लिए बोल रहे हो। वो मुझे बोल रहे और झुको, और झुको, और मैं ऐसे ऐसे झुकती गई। और उस टाइम पर मुझे लग गया था कि अब शायद ये मेरे को इंजेक्शन दे रहे हैं, शायद नहीं, वो दे ही रहे थे, और वो मुझे इंजेक्शन दे रहे हैं। और मैं इतनी डरी हुई थी, क्योंकि मैंने उस एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के बारे में इतनी सारी चीजें सुनी हुई थी कि वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ऐसे होता है, पूरा जान निकल जाती है, इतना नॉर्मल डिलीवरी में भी डर नहीं होता। तो मैंने उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी हुई थी, और मैं मतलब इतनी डर रही थी ना उस टाइम पे। एक तो मतलब मेरे को पेन आ रहा था, ऊपर से मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ में हो रही थी कि पेन भी आ रहा है, ऊपर से आप अकेले ऑपरेशन रूम के अंदर, आपका कोई फैमिली मेंबर आपके साथ में नहीं है, डॉक्टर है, इतने खतरनाक से डॉक्टर है, ऊपर से आपकी डॉक्टर भी नहीं है जिससे आप 9 महीने ट्रीटमेंट ले रहे हो। एक कनेक्शन बन जाता है डॉक्टर के साथ में, तो वो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। दूसरे डॉक्टर से जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जिनको आपने देखा तक भी नहीं है, वो आपके सब डॉक्टर हैं। सिर्फ मेरे साथ में वहाँ पे नर्स थी एक, जिनको मैं जानती थी, बाकी कोई भी नहीं था। और फिर उन्होंने मुझे ऐसे झुकाया और पीछे इंजेक्शन लगाया। तो वो जो इंजेक्शन जब मुझे लगा, तो मैं बता दूं, मतलब मुझे इतना पेन उसका पता नहीं चला जब वो मुझे इंजेक्शन लगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को लेबर पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे को उस वाले इंजेक्शन का पेन कुछ पता ही नहीं चला। और मैं उसके बाद, ओ माय गॉड, मेरी पूरी बॉडी ऐसे एकदम गर्म सी हो गई, और जो मेरे पैरों से टमी तक का एरिया था पूरा नम हो गया धीरे धीरे से। और मैं इतने रिलैक्स में लेटी हुई मज़े से, उस टाइम पे मुझे इतना अच्छा लगा ना कि अब आएगा मज़ा। मतलब मैं एक्साइटेड भी हो गई फिर ना अगेन कि ओ बेबी बाहर आएगा,
बहुत एक्साइटेड हो गई मैं, और मैं आराम से लेट गई। बहुत से लोग ऑपरेशन से डर जाते हैं कि यार अब ऑपरेशन होगा, और मैं उस टाइम आराम से कि चलो यार पेन तो ख़त्म हुआ वो वाला, और मैं आराम से वहाँ पर लेटी हुई थी। बट मैं इतनी ज़्यादा डरती हूँ ना ऑपरेशन वगैरह से, ये सब चीज़ों से, कि पूरे ऑपरेशन में मैंने अपनी आंखें बंद रखी। वरना कभी कभी टीवी वगैरह में दिखाते हैं या फॉरेन में जो वीडियो होती है उनमें दिखाते हैं वो ग्रीन सा एक पर्दा लगा देते हैं, तो मेरे में ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं ऐसे नीचे झांक के देखती तो मैं अपना पूरा ऑपरेशन देख सकती थी आराम से, क्योंकि कुछ भी नहीं लगाया हुआ था उन्होंने पर्दा, और मैं आराम से सारा देख लेती। तो लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डरपोक हूँ ना कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने जरा सा भी इतना सा भी कट देख लिया ना तो मैं तो बेहोशी हो जाऊँगी। और जो वो ऊपर लाइट होती है उसमें भी मैंने पहले से ही सुना हुआ था कि वो जो आपके ऊपर एक बड़ी सी लाइट होती है, ऑपरेशन लाइट होती है, उसमें वो एक मिरर सा होता है, तो आपका जो पूरा होता है वो उसमें दिखता रहता है, क्योंकि वो आपके जस्ट ऊपर होती है, तो पूरा आपका दिख जाता है उसमें सारा ऑपरेशन का। तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आँख खोल के स्लाइड में भी देख सकूं। मैंने पूरा टाइम बंद करके रखी अपनी आंखें, कि मुझे ये था कि मुझे इतना सा भी अपना खून ना दिख जाए। अगर मुझे दिख गया तो मैं और ज़्यादा डर जाऊँगी। एक तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन करा रही हूँ अपना, तो मैंने पूरा टाइम अपनी आँखें बंद रखी। बट जो जो चीज़ें मुझे फील हो रही थी वो मैं आपको बताऊँगी। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था जब मेरी बॉडी नम होनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता चलेगा, कि अब आप बिल्कुल जैसे बेहोश हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं हुआ है। आपको हल्का हल्का सा खिंचाव फील होगा। जब हम बेबी को बाहर निकालेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ बाहर आ रहा है, तो आपको अपनी बॉडी में खिंचाव फील होगा। और मैं यार ये क्या बोल रही है, मैं तो सोची थी कि अब कुछ नहीं पता चलेगा और फिर से मुझे पेन होगा, और मुझे पता चल रही थी चीज़ें। मुझे फिर गुदगुदी से स्टार्ट हो गई। तो मैंने बाद में वीडियो में देखा था कि वो जो डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन से पहले कुछ आपकी बॉडी पे सॉल्यूशन लगाते हैं, तो मैं समझ गई कि शायद वो गुदगुदी जो मुझे स्टार्टिंग में हुई थी, मुझे पूरी बॉडी में अपनी गुदगुदी हो रही कि जैसे डॉक्टर मुझे ऐसे टच कर रहे हैं, कुछ ब्रश लगा रहे हैं। तो बाद में मैंने देखा था कि वो कुछ ब्राउन कलर का आपकी पूरी बॉडी पे एक सॉल्यूशन लगाते हैं, तो वो सॉल्यूशन उस टाइम पे उन्होंने लगाया। उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन होना स्टार्ट हुआ, और जो वो इंजेक्शन था और बेबी के आने में सिर्फ 5 या 10 मिनट का हार्डली टाइम होगा। मतलब मैं लेटी, और मैं इतने वैसे होश में भी नहीं थी उस इंजेक्शन के बाद ना, हल्का हल्का सा मुझे नशा भी हो रहा था। और वो जो डॉक्टर्स थे वो अपनी बातें कर रहे थे, और 5 मिनट के अंदर अंदर बेबी के रोने की आवाज़ आ गई। और मैं यार बेबी हो भी गया, और मुझे लगा था कि शायद अब बेबी को मुझे दिखाएंगे, मेरी साइड में लिटाएंगे। लेकिन जैसे ही बेबी हुआ 2 मिनट रोने की आवाज़ आई, 2 मिनट भी नहीं, सॉरी 30 सेकंड बेबी के रोने की आवाज़ आई होगी। उसके बाद बेबी गायब। ना मुझे ये पता कि बेबी कैसा दिखता है, बेबी क्या हुआ है, बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुए हैं। वो बेबी को ले गए, और वहाँ से जो वो मेल डॉक्टर्स थी वो भी चली गई वहाँ से। आई थिंक एक डॉक्टर चली गई थी, बाकी वहाँ पे एक मेल डॉक्टर थे और एक फीमेल डॉक्टर थी, वो अपना काम करते रही। उसके बाद वो स्टिचेस वगैरह उसमें टाइम लगा। बाकी बेबी के होने में तो मुश्किल से 5 या 10 मिनट ही लगे थे बाद में, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। या तो शायद मुझे वो टाइम लंबा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे अपने बेबी को देखने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उस टाइम पर, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। और मैं सोची थी कि यार ये लोग क्यों नहीं मुझे बता रहे हैं बेबी के बारे में, क्यों नहीं मुझे दिखा रहे हैं। फिर जो वो नर्स थी जो मुझे जानती थी, मतलब जिनको मैं पहले से जानती थी, वो नर्स ने मुझे देख लिया कि ये बहुत ज़्यादा डर रही है, बहुत ज़्यादा घबरा रही है। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आपको बेबी को देखना है। मैंने एकदम से उनको बोला हाँ हाँ प्लीज़ मुझे बेबी दिखाओ। उस टाइम पे भी वो डॉक्टर मेरे स्टिचेस शायद बंद कर रहे थे, और मैं बहुत एक्साइटेड। तो डॉक्टर ने उनको मना किया कि अरे नहीं अभी मत दिखाओ इनको बेबी, बाद में दिखा देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये दिखा देते हैं, ये थोड़ा सा नर्वस हो रही है, बहुत ज़्यादा घबरा रही है, और थोड़ा बेबी को देख लेंगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और उन्होंने फिर एकदम से बोला कि हमने तो बेबी का नाम भी सोच लिया है। वो एकदम से मेरे पास बेबी लाए, और जब मैंने देखा और आई वॉज लाइक, मतलब उस टाइम पे मैं सब कुछ भूल गई और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मुझे एकदम से रोना आ गया। और वो बेबी ने नर्स ने हाथ में ले रखा था अपने, और मुझसे मेरे ऊपर लेके ऐसे उसको खड़ी हुई, और वो इतना क्यूट लग रहा था। उन्होंने मुझे बोला आपको बेबी को किस करना है, मैंने बोला हाँ हाँ मुझे किस करना है। तो उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर ऐसे लिटा दिया बेबी को, और मैंने एकदम से उसको किस किया। मैंने उसको पकड़ तो मैं नहीं पाई उसको, बस वो किस करा के फिर एकदम से ले गए। और मैं यार कि इतनी जल्दी क्यों लेके चले गए।
उसके बाद सब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और जो डॉक्टर ने मुझे स्टिचेस लगाए थे वो उन्होंने डिज़ोल्व होने वाले मुझे स्टिचेस लगाए थे। और मेरे जो टाँके हैं वो बिल्कुल, ये बाल देख रहे हैं ना आप, दिख नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे स्टिचेस लगाए हैं। और जो स्टिचेस भी लगे ना वो बहुत ज़्यादा नीचे लगे हैं, बिल्कुल लोअर टमी, जहाँ पे टमी एरिया एंड होता है ना वहाँ पर मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखते। और इतने पतले स्टिचेस लगे हैं, मतलब लेज़र वाले। उन्होंने, हाँ, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको लेज़र वाले जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो आपको स्टिचेस लगाए हैं ना, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा बाद में, ना दिखेंगे वो स्टिचेस। तो सच में मेरे जो स्टिचेस है वो बिल्कुल नहीं दिखते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने डिज़ोल्व हो गए हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। जब वहाँ पे डॉक्टर मुझे स्टिचेस लगा रहे थे तो वो जो नर्स थी वो मुझसे बातें कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि आपके फैमिली वाले आ गए हैं, आपके बाकी रिलेटिव्स भी आ गए और सब लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं। और मैं भी मन मन में बड़ी खुश हो रही थी कि अरे चलो सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया, बेबी आ गया है। और उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो गया तो डॉक्टर को मुझे रूम में शिफ्ट करना था, तो मैं उस बेड पर लेटी हुई थी। तो उन्होंने क्या है मुझे स्टिचेस पे शिफ्ट किया और उन्होंने स्टिचेस पे, क्योंकि मैं तो हिल नहीं सकती थी, मुझे पूरा मेरी बॉडी जो थी वो नम हो रखी थी, तो वहाँ पे नर्स थी और वही जो फीमेल वाले कंपाउंडर थे, सॉरी मेल वाले जो कंपाउंडर थे, उन्होंने मेरे पैरों को पकड़ा और दो ने मेरे शोल्डर्स को पकड़ा और उन्होंने ऐसे काउंट किया 1 2 3 और मुझे ऐसे उठा के एकदम से पटक के उस स्टिचेस पे रख दिया। मतलब पटका नहीं था, एकदम से एक झटके में उन्होंने मुझे उठा के उस स्टिचेस पे रख दिया। और फिर वो मुझे स्टिचेस पे ले गए। जो हमारा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पर था और जो मेरा ऑपरेशन हुआ था वो ग्राउंड फ्लोर पर हुआ था। तो वहाँ पे जो ऐसे होता है ना वो स्लाइड वाला जो स्टेयर्स, मतलब स्टेयर्स नहीं बनी होती है, वो ऐसे स्लाइडिंग फिसल पट्टी टाइप का बना होता है, वो लोग मुझे उस पे स्टिचेस पे बड़ी तेज़ी से ले गए। और मैं इतना डर रही थी कि ये लोग इसे छोड़ ना दे, मैं गिर ना जाऊँ या ये स्टिचेस ना छूट जाए। और मैं ऐसे नीचे आके, क्योंकि ऊपर से मेरी बॉडी नम हो रखी है, मेरा ऑपरेशन हो रखा है, मुझे इतना डर लग रहा था, बट मैं साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। और जब मैं जा रही थी तो रास्ते में मुझे मेरे हस्बैंड दिखे और मैं लेटे लेटे उन्हें ऐसे देखते जा रही और वो स्माइल कर रहे मुझे देख के। उसके बाद अगेन हम अपने रूम में आ जाते हैं और फिर वहाँ मुझे स्टिचेस से उनको बेड पे लेटाना था। अगेन उन्होंने वही टेक्निक की, ऐसे मुझे उठाया और फिर आराम से मुझे मेरे बेड पे लेटा लिया और मैं वहाँ आराम से लेट गई। और उस टाइम तक भी मैंने बेबी को ध्यान से नहीं देखा और मैं थी कि मुझे प्लीज़ मेरा बेबी दिखा दो। उसके बाद मुझे थोड़ी सी देर के लिए मेरा बेबी दिखाया और मुझे देखते इतनी खुश हो गई, मेरा सारा पेन एकदम से चला गया। उसके बाद मेरी पूरी बॉडी नंब थी, मैं हिल भी नहीं सकती थी। ऊपर से मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि एक तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था और हम लोग 11 बजे सुबह ही हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे और बेबी हो गया था 4 साढ़े 4 बजे तक। हाँ, और उस टाइम से उस टाइम तक मैं भूखे पेट थी। वैसे बेबी बहुत जल्दी हो गया था, हम लोग सुबह 11 बजे आए थे और 4:30 बजे बेबी हो भी गया था। और उस टाइम तक मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो शाम को फिर जब शाम हुई तो डॉक्टर ने बोला था कि अब आप लिक्विड दाल वगैरह, मतलब सिर्फ आपको अभी लिक्विड लेना है और कुछ नहीं लेना है, चाय पी सकते हो, पानी पी सकते हो। उसके बाद रात हो गई तब मैंने थोड़ा सा आई थिंक दाल का पानी पिया था और मैं बिल्कुल, मेरी बॉडी नंब थी, मतलब हल्की हल्की मेरी बॉडी होनी स्टार्ट हो गई थी, बट मुझे इतना कोई पेन का पता नहीं चल रहा था स्टिचेस के, क्योंकि वरना आपका ऑपरेशन हो रखा होता है, जान निकल जाती है, वो इतना बड़ा कट सा लगता है, बट मुझे इतना कुछ पेन का पता नहीं चल रहा था। और फिर उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला कि कल आपको वॉक करके दिखानी होगी। और मैंने यार आज तो ऑपरेशन हुआ है, कल मैं वॉक कैसे कर सकती हूँ। तो रात में जो पूरा मेरा नंबनेस थी वो सारी चली गई थी और मॉर्निंग तक पूरा, मतलब मैं अच्छे से हिल डुल सकती थी। मतलब वो इतना ज़्यादा भयंकर वाला उन्होंने एनेस्थीसिया मुझे दिया था कि पूरी रात तक वो मुझे रहा था। और नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में वहाँ पे नर्सेज आती है मेरे पास में और वो मुझे कहती है कि अब चल के दिखाओ। और मैंने कहा मैं कैसे चलूँगी, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो प्रोसीजर है और आपको तो चलना ही होगा। और मुझे ये हो रहा था कि मैं खड़ी होंगी तो मेरे टाँके ना खुल जाए, कुछ हो ना जाए, मुझे ये डर लग रहा था। बट उन्होंने फिर मुझे बोला कि नहीं, ये सब लोग करते हैं और ये जितना ज़्यादा आपके टाँके हिलेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से वो होंगे, रिकवर होंगे, वो अच्छे से डिज़ोल्व होंगे अंदर, क्योंकि मेरे डिज़ोल्व होने वाले उन्होंने स्टिचेस लगाए थे। तब जाके थोड़ी सी मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ, जब सब लोग करते हैं। तो वैसे मेरे साथ
साथ में 2 नर्सिस खड़ी हुई थी और बहुत मुश्किल से, क्योंकि मुझे पेन बहुत हो रहा था, क्योंकि एनेस्थीसिया का पूरा जो असर था वो सारा चला गया था। और मुझे बोला उन्होंने कि चलो आप, और मैंने वो जो मेरा बेड था वहाँ पे वो भी थोड़ा सा ऊंचा था, मुझे एक स्टेयर से नीचे आना पड़ता था, लेकिन उसमें ऐसे होल्डिंग था तो मुझे बैठना खुद नहीं पड़ता था, वो ऐसे अपने आप मैं लेटी हूँ तो वो ऐसे 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 धीरे धीरे मुझे बिठा देता था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब चलो, और मुझे इतना पेन हुआ उस टाइम पे चलने में, और मुझे लिटरली चक्कर आ रहे। मैंने कहा यार ये कितना ज़्यादा पेनफुल है, इतना तो मुझे ऑपरेशन में भी पेन नहीं हुआ था, और कितना पेन मुझे उन लोगों ने दे दिया तब से अब तक। और फिर उन्होंने कहा कि अब आप वॉशरूम जाओ अपने आप से चल के। तो मैं वॉशरूम तक गई। वॉशरूम के बाहर भी एक नर्स खड़ी रही, उन्होंने मुझे कुंडी नहीं लगाने दी कि कहीं मैं गिर विर ना जाऊँ। उन्होंने कहा आप वॉशरूम में जाओ अंदर, मतलब मैंने गेट बंद कर लिया और फिर वॉशरूम होके आओ। तो मैं वॉशरूम होके आई, उनको भी लगा कि वेरी गुड आप चल गए, और फिर मैं अपने बेड पे बैठ गई। 3 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हो गई थी और आराम से हम लोग अपने बेबी को घर ले आए। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वैसे तो बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बताती रहूँ ना तो वीडियो 4-5 घंटे की बन जाएगी, बट मैं बहुत शॉर्ट में आपको 3 दिन की जर्नी अपनी बता रही हूँ। सो 3 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हो गई थी, और मेरे जो स्टिचेस भी डॉक्टर ने लगाए थे वो बहुत अच्छे थे। बाद में मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि मैंने देखा था ना कि स्टिचेस को कटवाने जाना पड़ता है, बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो मेरे डिजॉल्व होने वाले स्टिचेस थे, और वो बस डॉक्टर को मुझे 1 वीक बाद खाने जाना था। जो मेरी वो पट्टी थी वो भी उन्होंने 1 वीक बाद हटा दी थी। मैं बिल्कुल सही थी, मेरे स्टिचेस में कुछ उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं थी, और मेरे स्टिचेस बिल्कुल दिखते भी नहीं है। बस जितना आप ये पतला सा बाल देख रहे हो ना, बिल्कुल इतने स्टिचेस है, और बहुत ही छोटा सा कट उन्होंने लगाया है। मुझे लगा था कि पूरा ऐसे टमी पे ऐसे कट लगेगा, बट आई थिंक इतना फिंगर से थोड़ा सा बड़ा कट होगा, बस इतना कट है, और बहुत ही पतले से है, और बिल्कुल लोअर टमी पे है, बिल्कुल दिखने का कोई मतलब ही नहीं है। सो बहुत अच्छे से उन्होंने वर्क किया था। बहुत अच्छे से हम 3 दिन बाद बेबी को घर पे लेके आ गए थे, और बस यही मेरी जर्नी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप सबके साथ में शेयर करूँगी अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा। बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।